हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जियोलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। फाइलम कॉर्डेटा में अभी तक हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कॉलियोडॉन। स्कॉलियोडॉन से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कॉलियोडॉन को जनरली हम लोग डॉग फिश के नाम से जानते हैं या फिर इसी को सार्क भी कहा जाता है। तो इससे अभी तक टीजीटी पीजीटी, चाहे वो स्टेट मतलब बिहार टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी या फिर डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। ध्यान रखिएगा, जिनका बायोलॉजी से है उनका 13 और 14 अप्रैल को एग्ज़ाम है। वो लोग अपनी तैयारी को अच्छी दिशा देने के लिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे इसी चैनल पर जियोलॉजी के साथ साथ बॉटनी के भी अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी देखिए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देखें। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके अलावा आपको बता दें, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले लीजिए और अपना रिवीजन भी करते रहिए। साथ ही साथ हर दिन के वीडियो में जूलॉजी बॉटनी की सीरीज से जुड़िए। इसके साथ अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं टीआरई एग्जाम के लिए, तो हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे जीएस के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं। और आपको टीआरई एग्जाम जो 9th-10th है अभी, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस वालों का प्रोवाइड करवाया जा रहा है मेरे द्वारा ही। आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और बहुत जल्द हम आपको 6 to 8 और 11-12 के भी देने वाले हैं, तो आप इस सीरीज से भी ज़रूर जुड़ें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताया करिए। आप टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में ही कहा था कि स्कॉलियोडॉन के क्वेश्चन कम है, और स्कॉलियोडॉन के साथ साथ हम लोग राना टिग्रीना और यूरोमैस्ट्रिक्स के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ठीक है, पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। 1 by 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश किया करिए। पहला क्वेश्चन है, इन स्कॉलियोडॉन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ क्रेनल नर्व आर प्रेजेंट। स्कॉलियोडॉन में कपालीय तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्कॉलियोडॉन है क्या, तो इसको सार्क को ही स्कॉलियोडॉन कहा जाता है। और इसी का जो एक और नेम है, इसी को डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? इसी को डॉग फिश कहते हैं। अगर पूछा जाए स्कॉलियोडॉन का कॉमन नेम क्या है, तो डॉग फिश है या इसी को सार्क के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है इसमें क्रेनियल नर्व कितने जोड़ी प्रेजेंट हैं, कितने जोड़े प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 पेयर। 10 पेयर, देखिए पेयर में पूछा जाए, अगर पूछा जाए कितने पाए जाते हैं तो टोटल 20 पाए जाते हैं। अगर पेयर में पूछा जा रहा है तो 10 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, कितने? 10 पेयर पाए जाते हैं। इससे ये करते क्या है, तो ये मछली में पूर्वकाल क्षेत्र की आपूर्ति करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं जो है वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा सेरेब्रम के उदर स्थल से, उदर सतह से टर्मिनल या फिर पूर्व घाट तंत्रिकाएं, जिसे जीरो नशो कहते हैं, कि एक जोड़ी उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉलियोडॉन में लोरेंजी की एम्पुला का क्या कार्य होता है, यानी एम्पुला ऑफ लोरेंजी का क्या कार्य होता है। ये मैकेनो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, राइनो रिसेप्टर होते हैं, रियो रिसेप्टर या फिर फोटो रिसेप्टर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा लॉरेंजी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी जो है ये स्कॉलियोडॉन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कॉलियोडॉन है क्या, तो ये एक कॉर्टिलिजिनस फिश है। कॉर्टिलिजिनस फिश है, और इसे जो है डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मांसाहारी प्रवृत्ति की होती है। इसका शरीर धुरी के आकार का होता है। इसके पास इंद्रियों का एक उद्घाटन है जिसे लॉरेंजी ऑफ एम्पुला के नाम से जाना जाता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजी के नाम से जाना जाता है। एम्पुला की थैली में मौजूद ग्राहक कोशिकाएं तापमान में बदलाव का संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, इसीलिए इसे जो है थर्मो रिसेप्टर के रूप में बताया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरल वाल्व इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ। निम्नलिखित में आंत में सर्पिल पिट पाए जाते हैं। किसके इंटेस्टाइन में, किसके एलिमेंट्री कैनाल में सर्पिल पिट पाया जाता है।
फ्रॉग, स्कॉलियोडॉन, पिजन या रैबिट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्कॉलियोडॉन। यूपीपीसीएस प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके आंत में सर्पिट पिट पाया जाता है? तो स्कॉलियोडॉन को ही डॉगफिश या शार्क के नाम से जानते हैं। इसके एलिमेंट्री कैनाल में सर्पिल पिट पाया जाता है। इसकी जो सर्पिल पिट होती है इसी को स्कोरल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए इसके सर्पिल पिट को सर्पिल पिट ना देकर यहाँ पे अगर स्क्रोरल वाल्व लिखा हो तो वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को इसके नाम से भी जाना जाता है। ये करता क्या है, तो ये खाद्य पदार्थों के जो रास्ते होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, खाद्य पदार्थ ही तो जाता है, तो इनके रास्तों को सुगम बनाता है और आंत में पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाता है जिससे भोजन पदार्थों का अवशोषण हो सके। जिस प्रकार यह प्रक्रिया टाइफोलोसोल में भी होती है, यानी कि यह प्रक्रिया जो है केचुए में भी आपको देखने को मिलती है। केचुए के टाइफलोसोल में जो प्रक्रिया होती है वही इसमें होता है। अगला क्वेश्चन, स्कॉलियोडॉन का अंतःकंकाल बना होता है। स्कॉलियोडॉन कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। इसका अंडाकार बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। ठीक है, ये कॉन्डेक्ट्राइज फिश के अंतर्गत आती हैं। कॉन्डेक्ट्रीज फिश के उदाहरण हैं। यह भारतीय समुद्रों में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क है। प्रकृति से ये लड़ाकू और शिकारी होता है। इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्कॉलियोडॉन है या शार्क है ये बीवी पैरस होता है। कैसा होता है, बीवी पैरस होता है। बीवी पैरस होता है। ठीक है, यानी मादा बच्चे उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉलियोडॉन की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो कैसा होता है, ये ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। जनरली ह्यूमंस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं और किस शेप में कैसी होती हैं, वो कुछ चपटे आकार की होती हैं, यानी कॉनकेव शेप में होती हैं। लेकिन जो स्कॉलियोडॉन है जिसे डॉगफिश कहते हैं, इसका रेड ब्लड सेल्स अंडाकार होता है, यानी कि ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके अलावा ऊंट और लामा में लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। उसी तरह जो स्कॉलियोडॉन है इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो आपको बता दें ऊंट और लामा दो ऐसे मैमल्स हैं जिसमें आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्कॉलियोडॉन में भी केंद्रक देखने को मिलता है। स्कॉलियोडॉन क्या है, कार्टिलेजिनस फिश है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉग फिश निम्नलिखित में से किस समूह के अंतर्गत आती है? एगेनेथा, एनोथोस्टोमा, यूसीलोमेटा या फिर स्क्वेमेटा? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी एनेथोस्टोमा। ठीक है, ये एनेथोस्टोमा में आता है। देखिए एनेथोस्टोमा क्या होता है, तो एनेथोस्टोमा को आप गनेथा भी कह सकते हैं। गनेथा यानी जिसमें जबड़ा पाया जाए। ठीक है, नेथोस्टोमा या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है गनेथा। देखिए वर्टिब्रेट्स को ना दो भागों में बांटा गया, एक ए गनेथा और एक गनेथा। ए गनेथा में क्या था, जॉलिसेस फिशेज रखी गई जिसमें जॉ नहीं पाया गया, और गनेथा में किस में रखा गया, जिसमें जॉ पाया गया, जैसे फिशेज हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, ये ए गनेथा या फिर गनेथोस्टोमा में रखा गया। और गनेथा जो है इसमें पेट्रामाइजिन, मिक्सिन इन सबको रखा गया। ठीक है, तो ये जो डॉग फिश है स्कॉलियोडॉन है ये ए गनेथोस्टोमा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल कपाट पाया जाता है। स्क्रॉल वाल्व इज फाउंड इन, अभी हम लोगों ने देखा था कि स्कॉलियोडॉन का जो क्या बोलते हैं उसका सर्पिल पिट होता है उसी को सर्पिल कपाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्रॉल कपाट किस में पाया जाएगा, तो ये भी स्कॉलियोडॉन में पाया जाता है। किसमें, स्कॉलियोडॉन में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्क्रॉल कपाट किस में प्रेजेंट होता है, स्कॉलियोडॉन में। यह इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में पाया जाता है। यह संरचना स्कॉलियोडॉन, रे फिश यानी जिसे आप रे फिश कहते हैं, रे फिश और लंग फिश तीनों में पाया जाता है। लंग फिश टोटल 3 होती हैं, एक अफ्रीकी लंगफिश, दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला लंगफिश और ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। तीनों के नाम बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर में कराया, फिशेज जब मैं करा रही थी शायद उसमें मैंने आपको कराया या कॉर्डेटा में ही कराया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि लंग फिश से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको इन तीनों के नाम पता, तीनों लंग फिश के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग कोशिश किया करिए कि कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डाला करिए, चाहे वो पूछे गए क्वेश्चन का जवाब हो, चाहे वो आपसे मतलब आपकी राय हो।
दोनों ही आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन 100 150 300 लोग देखते हैं, कमेंट कुछ गिने चुने लोगों का ही आता है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा इतना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी दिया करिए। अगला क्वेश्चन है स्कॉलियोडॉन में एम्पुला ऑफ लोरेंजी प्रतिक्रिया दिखाता है, यानी एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो है वो क्या कार्य करता है स्कॉलियोडॉन में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो है ये थर्मो रिसेप्टर का कार्य करता है, यानी ताप के प्रति सेंसिटिव होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कॉलियोडॉन समुद्र में पाई जाने वाली मांसाहारी शार्क होती है, बार बार आपको बता रही हूँ। ये प्रवृत्ति से लड़ाकू और शिकारी होती है। ये बीबी पैरस होती है, यानी कि मादा जो होता है बच्चे को जन्म देता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किडनी और ऑपिस्थ्रोनेफ्रिक होता है, यानी कि किडनी जो है ऑपिस्थ्रोनेफ्रिक किस में होता है, स्कॉलियोडॉन, यूरोमेस्टिक्स, कोलंबा या राना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉलियोडॉन, यानी शार्क की जो किडनी होती है वो ऑपिस्थ्रोनेफ्रिक होती है। कैसी होती है? ऑपिस्थ्रोनेफ्रिक नेफ्रिक होती है। पादप रहित उभयचर में भी ऑपिस्थ्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। पाद रहित नहीं, सॉरी, पाद रहित, जिसमें पैर रहित जो उभयचर होते हैं, लिम्बलेस उभयचर जो होते हैं, उसमें भी आपको ऑपिस्थोनेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। अब आपका स्कॉलियोडॉन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे सारे राजस्थान पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, बिहार पीजीटी, जितने भी एग्जाम में राणा टिग्रीना और यूरोमेस्ट्रिक्स से क्वेश्चन आया है। राणा टिग्रीना आप लोग जानते होंगे, सामान्य मेढक का नाम है राणा टिग्रीना, और यूरोमेस्ट्रिक्स इसे छिपकली की एक प्रजाति है यूरोमेस्ट्रिक्स। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा, बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको 9 to 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बिहार टीआरई के लिए, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी के लिए तो है ही। क्यों? क्योंकि इसमें आपको हिंदी, जीएस और साइंस तीनों के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपको जीएस वाले पोर्शन में देखने को मिल सकता है एज इट इज़, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर उठाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो करंट के क्वेश्चन जो उस टाइम पूछे गए थे उनको आज के करंट से रिलेट करके पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अब हम इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज, मेढक में टैडपोल का कार्यात्मक वृक्क कौन सा है? और ऑर्किनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, मीजोनेफ्रोस या फिर मेटानेफ्रोस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोनेफ्रोस। मेढक के टैडपोल का कार्यात्मक वृक्क प्रोनेफ्रोस होता है। प्रोनेफ्रोस कोशिकाएं एपो एपोटोसिस से गुजरती हैं और उनके कार्य को मेसोनेफ्रॉन द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, जो वयस्क मेढक की कार्यात्मक किडनी होती है। यानी इनके लार्वा में, इनके टैडपोल में प्रोनेफ्रॉन पाया जाता है, बाद में जो ही ये क्या कहते हैं मेसोनेफ्रिक द्वारा जो है प्रतिस्थापित कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है। मेसोनेफ्रॉन्स किस में पाया जाता है? ये एडल्ट में पाया जाता है, एडल्ट मेढक में, और लार्वा में क्या पाया जाता है? प्रोनेफ्रॉन्स। ठीक है, मेटानेफ्रॉन्स की बात करें तो ये कशेरुकी के भ्रूण के गुर्दे होते हैं। मेटानेफ्रॉन्स क्या है? तो ये जो कशेरुकी के एम्ब्रियो होते हैं, भ्रूण होते हैं, उसकी जो किडनी होती है, उसके जो गुर्दे होते हैं, उसे मेटानेफ्रॉन्स कहा जाता है। ऑर्किनेफ्रॉन्स एक एंसेक्ट्रल कशेरुकी गुर्दा है जो हैंगफिश लार्वा में पाया जाता है। ठीक, सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्लैबरी ग्लैंड इज राणा टिग्रीना आर। राणा टिग्रीना में लार ग्रंथियां होती हैं, कैसी होती हैं? तो राणा टिग्रीना यानी कि मेढक में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, इसमें कोई भी लार ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एम्फिऑक्सिस में हर्ट नहीं पाया गया था। राणा टिग्रीना में लार ग्लैंड नहीं पाया जा रहा। इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सी चीज़ें नहीं पाई जा रही, क्योंकि जो थोड़ा सा अपवाद टाइप में होता है, जो अलग देखने को मिलता है किसी फाइलम में, वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है। ठीक है, अब जैसे दिमाग में चलता है कि लार ग्रंथियाँ सारे एनिमल में पाया जाता होगा, तो यहाँ पे दे दिया तो आप 1 जोड़ी 2 जोड़ी 1 जोड़ी कोई भी लगा के चले आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्लैबरी ग्लैंड जो है राणा टिग्रीना में अनुपस्थित होता है। ठीक है, कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। मेढकों के पाचन तंत्र में संबंधित पाचन ग्रंथियों के साथ साथ आहार नलिका शामिल होती है, यानी इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। इसके मुख जो है, मुख गुहा जैसे हम लोग का खुलता है वैसे खुलता है। इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ म्यूकस का स्राव करती हैं और भोजन के लुब्रिकेंट बनाने में सहायता करती हैं, लेकिन इसमें लार ग्रंथियां जो है वह अनुपस्थित होती हैं। ओके,
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका मेढक का एलिमेंट्री कैनाल दिखाया गया है। इसमें जो है स्लेस ग्लैंड होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, लेकिन इसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। बाकी आप सब देख रहे हैं इसमें भी गाल ब्लैडर है, हार्ट प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमन में होता है, देखिए 2 लंग्स पाए जा रहे हैं, लीवर प्रेजेंट है, ओसोफेगस प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, फैट बॉडी प्रेजेंट है, किडनी प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है, यूनरी ब्लैडर है, कोलका है। ये मतलब कॉर्डेटा होता है ना, तो इसमें लगभग सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें स्लैबरी ग्लैंड अनुपस्थित होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेढक में निक्टेटिंग झिल्ली का क्या कार्य है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेढक का स्पेशल फीचर होता है, इसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो मेढक के निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेढक की आंखों पे पाए जाते हैं। और मेढक की आंखों पे पाए जाते हैं तो ये करते क्या है, तो ये मेढक की आंखों को सुरक्षा और नमी प्रदान करते हैं। ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, ये अर्धपारदर्शी यानी सेमी परमेबल ऊतक होते हैं, जो स्थलीय जीवन की अनुकूलता के रूप में प्रकट होता है और एक सुरक्षात्मक कार्य करता है। यह पानी में तैरते समय मेढक की आंखों को पानी और कीचड़ से मदद करता है। जब मेढक जमीन पर होता है तो यह झिल्ली आंखों को नम रखने में मदद करता है। यह झिल्ली आंख के नीचे से जुड़ी होती है और इसे तीसरी आइज या तीसरी पलक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे थर्ड आईलिड के नाम से जाना जाता है। थर्ड आईलिड, EYE आईलिड, थर्ड आईलिड के नाम से इसी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को जाना जाता है। ये करता क्या है, जब मेढक पानी में रहता है तो उसको पानी और कीचड़ से उसकी आंखों की रक्षा करता है, और जब मेढक स्थल पे रहता है तो उसको नमी प्रदान करता है उसकी आंखों को, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सुरक्षा और नमी प्रदान करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, मेढक में मेटामॉर्फोसिस के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है। मेढक में मेटामॉर्फोसिस कौन सा हार्मोन्स करता है, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स या फिर ऑक्सीटोसिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। मेढक में मेटामॉर्फोसिस यानी कि कायांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता किससे है, तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड से एक क्वेश्चन याद आया, जब हम लोग एम्फिऑक्सिस पढ़ रहे थे तो मैंने इसी थायराइड ग्लैंड के समान एम्फिऑक्सिस में एक ग्लैंड का नाम बताया था, उसका क्या नाम था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एम्फिऑक्सिस में कौन सी ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के समान होती है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, तो ये पाचन, मांसपेशियों को कार्य करने के लिए, हृदय और मस्तिष्क के विकास में और हड्डियों के रखरखाव में मदद करता है, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेढक के बैगची का कायांतरण रोकता है तथा उसका डिंभक जीवन लंबित करता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द मेटामॉर्फोसिस एंड prolongs the larval life of frog tadpole। ऑप्शन है T4 एंटीथायराइड ड्रग्स, TSH या T3। कौन सा जो है, कौन सी वो औषधि है, कौन सा वो ड्रग्स है जो मेढक के कायांतरण को यानी कि मेटामॉर्फोसिस में अवरुद्ध उत्पन्न करता है, यानी कि उसको रोकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीथायराइड ड्रग्स। एंटीथायराइड ड्रग्स मेढक के बैगची के कायांतरण को रोकता है, ठीक है। इसके जो लार्वल है प्रोलॉन्ग्स, इसको जो है ये रोकता है और इनके कायांतरण यानी डिंभक जीवन यानी लार्वल लाइफ को रोक देता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है अगर मेढक है, अगर ये लार्वा स्टेज में है, यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है मैं उसको सिंपल शब्दों में आपको बता दूं। मेढक अगर लार्वल स्टेज में है, अगर इसमें एंटीथायराइड ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये जो लार्वा है ना, ये मेढक में रूपांतरित नहीं हो पाता है। बस इतना सही कहने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि वो क्या चीज़ें हैं, अगर मेढक में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो लार्वल अवस्था से एडल्ट अवस्था में परिवर्तित नहीं हो पाता, तो वो यही है एंटीथायराइड ड्रग्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। GIC बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन LT ग्रेड में भी आया था, कंफर्म क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन LT ग्रेड 2026 में इसी पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों में एक्सडाइसोन मॉल्टिंग हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है। कीड़ों में एक्सडाइसोन मॉल्टिंग हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोथोरेसिस ग्लैंड, कॉर्पस कार्डियकम, कार्पस एलाटम, फैलिक ग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कार्पस कार्डियकम। नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। कीड़ों में एक्सडाइसोन मॉल्टिंग हार्मोन्स
प्रोथोरेसिक ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, एक्सडाइलसोन मॉल्टिंग हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? प्रोथोरेसिक ग्लैंड से। ठीक है, एक्सडाइलसोन कीड़ों में प्रमुख स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है और अपने सक्रिय मेटाबोलाइल 20 हाइड्रॉक्सी एक्सडाइसोन यानी 2E के माध्यम से लार्वा मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस जैसे विकासात्मक संक्रमणों के समन्वय में आवश्यक भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करके अपने रिवीजन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंसेक्ट्स इंडोसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कीड़ों में इंडोसोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ओवरी, ब्रेन, प्रोथोरेसिक ग्लैंड या फिर स्लैबरी ग्लैंड। तो कीड़ों में स्लैबरी ग्लैंड तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, सही जवाब हो जाए। सॉरी, उसमें राना टिग्रीना में स्लैबरी ग्लैंड नहीं होता है। ठीक है, और इसमें प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा जो है अभी हम लोगों ने देखा था इंडोसोन एक्डाइसोन जो है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड के द्वारा निकलता है। ठीक है, एक्डाइसोन मॉल्टिंग हार्मोन जिसे कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। इसे 20E के नाम से भी जाना जाता है, 20E। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स क्रमशः मेढक और कीटों में असामयिक काया पलट को रोकता है, यानी कि प्रीसियस मेटामॉर्फोसिस को रोकता है? कौन सा? कीटों और मेढक दोनों में, इंसेक्ट और फ्रॉग में दोनों में प्रीसियस मेटामॉर्फोसिस को कौन सा हार्मोन्स रोकता है? सही जवाब हो जाएगा प्रोलैक्टिन एंड जुवेलिन हार्मोन्स जो है ये कीटों और मेढक दोनों में असामयिक कायापलट यानी कि प्रीसियस मेटामॉर्फोसिस को रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरण को रोकता है और मेढक के टैडपोल के जीवन को लंबा खींचता है? कौन रोकता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ना इसके बारे में, कौन सा था? एंटीथायराइड था, एंटीथायराइड हार्मोन्स था, एंटीथायराइड ड्रग्स था। ये इसके लार्वल स्टेज को रोक देता है। अगर इसे इंजेक्ट कर दिया जाए तो यही जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये भी इसके मतलब रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो इसके लार्वल स्टेज को रोक देता है, टैडपोल अवस्था को ही लंबा खींचे रहता है, वो कौन सा है? एंटीथायराइड सब्सटेंस है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के अंश मेखला और सुरोड़ी मेखला में से किस प्रकार की संधि मिलती है, यानी कि इसके पेक्टोरल गर्डल और पैल्विक गर्डल में कौन सी संधि मिलती है, कौन सी जॉइंट्स मिलते हैं? हिंज, पाइवोट, सैंडल या बॉल एंड सॉकेट? तो अगर बात करें कि पेक्टोरल गर्डल और पैल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल जिसे अंश मेखला कहते हैं और पैल्विक गर्डल जिसे सुरोड़ी मेखला कहते हैं, इसको जो है बॉल एंड सॉकेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये नेक्स और हिप्स जॉइंट में देखने को मिलता है। हमारी जो नेक्स है, जो चारों तरफ ऐसे इसको एक घुंडी नुमा आकार होता है, इसी पे ऐसे नेक्स आके फंसा होता है, ये जो है ये चारों तरफ से अच्छी तरह से हिल डुल सकता है, चारों तरफ घूम सकता है हमारी, तो इसी को बॉल एंड सॉकेट जोइंट कहा जाता है। ये बॉल एंड सॉकेट जोइंट और कहाँ पाया जाता है? सॉकेट जोइंट ये हमारी जो गर्दन है, ये हमारी जो गर्दन है, यहाँ पे आप देखते होंगे अगर हाथ को, अगर आप ये आपका हाथ का ये जॉइंट है, यहाँ से आपका ये हाथ है, ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके अलावा जो हमारे हिप्स होते हैं, जो हमारा कमर वाला भाग होता है जहाँ से पैर अटैच होता है, ये भी बॉल एंड सॉकेट के जुड़ा होता है। और इसकी खासियत ये होती है, ये चारों तरफ घूम सकता है। अगर आप अपने हाथ को ऐसे राउंड में घुमाएंगे तो जहाँ पे आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वहाँ से आसानी से बॉल जो है, सॉरी हैंड जो है वो आसानी से चारों तरफ घूम सकता है। और ये पैल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल इसी को कहा जाता है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो फ्रॉग में हो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरानिलय पट अपूर्ण होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट इन। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किस में अपूर्ण होता है? तो ये यूरोमैट्रिक्स में होता है। यूरोमैट्रिक्स क्या है? ये एक प्रकार की छिपकली है, विषैली छिपकली होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोमैट्रिक्स क्या है? तो ये छिपकली की प्रजाति है। यह शीर्ष पर पेशियों और महाधमनी की उत्पत्ति के निकट हृदय के आधार पर एक झिल्लीदार भाग को कम करता है। कौन? वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा कि ये हृदय से संबंधित है। और ये किसमें होता है? किसमें अपूर्ण होता है? किसमें मतलब कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। तो ये यूरोमैट्रिक्स में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला, इन यूरोमैट्रिक्स वाई शेप्ड कन्वेरॉन बोन इज फाउंड इन व्हिच वर्टिब्रा। यूरोमैट्रिक्स के किस कशेरुक में वाई आकार की सेवरान हड्डी मिलती है? सेवरान, मैंने इसको कन्वेरॉन पढ़ दिया, सॉरी, ये सेवरान बोन है। ठीक है, सेवरान बोन यूरोमैट्रिक्स के किस भाग में मिलता है?
कॉर्डल में यानी कि पूछिए भाग में, सैक्रल में, या फिर थोरेसिक में यानी वक्ष स्थल में, या फिर एटलस में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके पूछ भाग में, उसके पूछिए अवस्था यानी कॉर्डल में जो है यूरोमैस्ट्रिक्स के, आपने छिपकली देखा होगा तो उसकी जो पूछ होती है यहाँ पे आपको वाई आकार की सेवरॉन बोन देखने को मिलता है। यह हड्डी तुम के केंद्र से जुड़ी होती है और इंटरसेंट्रा का प्रतिनिधित्व करती है। अगर पूछा जाए इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है पूछ में नसों और रक्त वाहिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाना होता है। अगर पूछा जाए छिपकलियों की पूछ में उपस्थित रक्त वाहिनियां और नसों को कौन बचाता है, तो यही वाई आकार की सेवरॉन बोन जो है ये इसकी रक्षा करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके कॉर्डल में पाया जाता है। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? एम्फीबियंस के हृदय में जनरली 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं, फिश में 2 चैम्बर, मैमल्स में 4 चैम्बर, और अगर रेप्टाइल्स में पूछ लिया जाए तो 3.5 चैम्बर। कितने? 3.5। रेप्टाइल्स का एक अपवाद भी है मगरमच्छ, जिसे क्रोकोडाइल कहते हैं, इसमें मैमल्स की भांति 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलते हैं। बाकी मेढक में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्सीभूत उपस्थिति किसमें पाई जाती है? कैल्सीफाइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है, यानी कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? इंटरनल ईयर, सुप्रा स्कैपुला, पेरिकार्डियम, या फिर रिब्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रा स्कैपुला। कैल्सीफाइड कार्टिलेज सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। यह मेढक के सुप्रा स्कैपुला वाले भाग में पाया जाता है। या पुराने मेढक के सुप्रा स्कैपुला, मेढक के चतुष्कोशीय उपस्थिति, सार्क कशेरुकाओं, लंबी हड्डी मनुष्य के जो लंबी हड्डी होती है उसके ह्यूमरस और फीमर के सिरों में पाई जाती है, यानी कि उसके किनारों पर पाई जाती है सुप्रा स्कैपुला, ठीक है। और जो सार्क होता है उसमें भी पाई जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोमैट्रिक्स का सामान्य नाम क्या है? तो इसे स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये छिपकली की एक प्रजाति है, ये एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक। ये किस फैमिली से है? अगर पूछ लिया जाए यूरोमैट्रिक्स फैमिली से है, तो फैमिली का इसके नाम है एग्माइडी फैमिली से संबंधित है। इसे सामान्यतः मैस्टिगर्स या फिर इसे स्पाइनी टेल्ड छिपकली के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, क्या है? मास्ट्रीगर्स या फिर स्पाइनी टेल्ड छिपकली। यह कांटेदार पूंछ वाली छिपकली होती है और यह अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। राना टिग्रीना का गढ़ है, यानी राना टिग्रीना किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? यूरोडोला, लेपोस्पोंडिला, यूनिरा, या एपोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राना टिग्रीना एनूरा से संबंधित है। इसका जो ऑर्डर है वो एनूरा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। यूरोमैट्रिक्स के आविष्कार द्वारा बांटा जाता है। यूरोमैट्रिक्स कोलाइका इज डिवाइडेड इनटू। यूरोमैट्रिक्स का जो कोलाइका है वो किसके द्वारा डिवाइड होता है? तो यूरोमैट्रिक्स का जो कोलाइका है वो कार्पोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम के द्वारा डिवाइडेड होता है। किसके द्वारा? कार्पोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेढक में वाई आकार की हड्डी होती है। मेढक में जो वाई आकार की हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है टेरिगोइड। ऑप्शन बी सही जवाब। मेढक में वाई आकार की हड्डी जो है वो टेरिगोइड होती है। या क्रेनियम के पार्श्व से पश्च तक जुड़ी होती है। प्रत्येक टेरिगोइड 3 रेंज वाई आकार की होती है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने वाई आकार की एक हड्डी के बारे में और पढ़ा था, वाई सेप कार्टिलेजिनस, किसमें देखा था? ने यूरोमैस्ट्रिक्स में देखा था, यानी छिपकली में वाई सेप एक सेवरॉन बोन्स थी, वो छिपकली में पाई गई थी वाई सेप की, और ये इसके कॉर्डल वाले भाग में थी। अब यहाँ पे मेढक में पूछा जा रहा है, ठीक है। मेढक में जो होती है उसे क्या कहते हैं? इसी टेरिगोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिगोइड्स कहते हैं। या क्रेनियम के पार्श्व से पश्च तक जुड़ी होती है। प्रत्येक टेरिगोइड 3 रेंज यानी वाई के आकार की होती है, यानी इसमें 3 रेंज होता है, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेढक के हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? यानी जैसे ह्यूमन का हृदय 1 मिनट में 72 टाइम धड़कता है, वैसे मेढक के हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो मेढक के जो हृदय की धड़कन होती है वो 64 होती है। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया, टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ह्यूमन का तो जनरली सबको याद होता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, लेकिन ह्यूमन में भी अगर आपको चाइल्ड का दे दे तो चाइल्ड का क्या होगा?
क्या चाइल्ड का भी 72 टाइम होगा? तो नहीं, चाइल्ड में जो होता है वो 120 बार हृदय धड़कता है ह्यूमन के चाइल्ड में, ठीक है, 120 टाइम। वृद्ध में यह कम हो जाती है, कितनी हो जाती है? 60 बार हो जाती है। और भ्रूण अवस्था में यह सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ह्यूमन में भी अलग अलग टाइम पे है। ह्यूमन में सबसे पहले बात करें इसके एम्ब्रियो की, यानी कि भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में ये कितनी होती है? 150 बार होती है। फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है, चाइल्ड अवस्था में रहता है, तो चाइल्ड अवस्था में कितनी? 120 बार। उसके बाद जब एडल्ट होता है, एडल्ट ह्यूमन में 72, ये तो हमको याद ही है। लेकिन जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, ओल्ड अवस्था में चले जाते हैं, ओल्ड अवस्था में, तो ये 60 टाइम हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और मेढक में 64 टाइम, ठीक। सही जवाब इसका 64 टाइम। अगला क्वेश्चन, मेढक के अग्रपाद का अंगुलास्थि सूत्र क्या है, यानी डिजिटल फार्मूला ऑफ फोर लिम्ब इन फ्रॉग। फोर लिम्ब, मेढक का जो फोर लिम्ब है, आगे वाला जो पैर है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है, सही जवाब ऑप्शन ए 02233। और अगर मेढक के हाइंड लिम्ब का फॉर्मूला पूछ ले, तो मेढक के हाइंड लिम्ब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2234443, यानी 22 343, ये हाइंड लिम्ब हो गया। और 02233 ये फोर लिम्ब हो गया, ठीक। सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये हाइंड लिम्ब का हो गया। कभी हाइंड लिम्ब का पूछ ले तो याद रखिएगा। अगला, मेढक के युग्मनज में द्विगुणित सूत्रों की संख्या है। डाइपॉलॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज, कितनी होती है? तो इसमें 13 पेयर होता है। 13 पेयर यानी 26 होते हैं। यहाँ पे पेयर में नहीं पूछा, अगर पेयर में पूछेगा तो 13 लगाइएगा। इसमें जाइगोट कितने होते हैं? 13 पेयर होते हैं, यानी टोटल 26 होते हैं। वहीं अगर ह्यूमन में पूछ लिया जाए तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हम सभी को पता है, जिसमें 22 जो हैं वो होमोलॉगस होते हैं और एक जोड़ी जो होता है ये विषम होता है, जिसमें XX और XY होता है। वहीं मेढक में कितने होते हैं? 13 पेयर होते हैं, टोटल 26 होते हैं। ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? टोटल तो 46 मैंने बता दिया। पेयर कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर पूछ ले ह्यूमन में जाइगोट की संख्या, सॉरी क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है, पेयर में नहीं बताना, पेयर में बताना कितने पेयर हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोमैट्रिक्स का शरीर बटा होता है। द बॉडी यूरोमैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू। यूरोमैट्रिक्स का शरीर किसमें बटा होता है? सिर पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रंक पाया जाता है, नहीं। हेड पाया जाता है, नेक पाया जाता है, टेल के अलावा ट्रंक भी पाया जाता है इसमें, ठीक है, ट्रंक भी पाया जाता है। तो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोमैट्रिक्स यानी ये छिपकली होती है और इसका शरीर जो है हेड, नेक यानी शरीर, गर्दन, धड़ और पूंछ 4 भागों में बटा होता है। यह एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली छिपकली है। इसके अंदर स्पैनीटेल्स लिजर्ड आते हैं, ठीक है। इसे डॉब लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है स्पैनीटेल्स लिजर्ड, डॉब लिजर्ड, या इसका एक और नाम मैंने अभी आपको बताया था, इसे और किस नाम से जानते हैं? स्पैनीटेल्स लिजर्ड, डॉब लिजर्ड, और क्या कहते हैं इसको? इसी को जो है मास्टिगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टिगर्स। एक बार मैं लिख देती हूँ, मास्टिगर्स भी इसी को कहते हैं, मास्टिगर्स, स्पैनीटेल लिजर्ड, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? डॉब लिजर्ड, DABB, डॉब लिजर्ड के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है, यूरोमैट्रिक्स को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक के मस्तिष्क में फोरामेन मैग्नम किसके चारों ओर अवतरित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। इन फ्रॉग फोरामेन मैग्नम इज सराउंडेड बाय, किसमें होता है? तो ये जो होता है ऑक्सीपिटल में होता है। किसमें? ऑक्सीपिटल में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेढक का जो मस्तिष्क होता है उसमें जो ऑक्सीपिटल होता है उसके चारों तरफ फोरामेन मैग्नम पाया जाता है, ठीक है। और ये 2 भिन्न कार्टिलेजिनस अस्थियों से घिरा होता है, जिसे ऑक्सीपिटल अस्थि कहते हैं, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेंट्रिकल की दीवारों पर मोटी और मांसल व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वेंट्रिकल की दीवारों पर मोटी और मांसल व्यवस्था जो है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है, कॉर्डे टेंडिने, काल्मनी, कार्निया, कोनस आर्टेरियोसस, या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल्मनी कॉर्निया। कॉल्मनी कॉर्निया वेंट्रिकल की दीवारों पर पाई जाने वाली मोटी और मांसल संरचना कॉल्मनी कॉर्निया कहलाती है। इसे मांसल्स लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसल लाइन भी कहते हैं। वही बात करें टर्नकस आर्टियोसस की, तो ये मेढक के हृदय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेढक के हृदय में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेढक के मुख गुहिका में जो लाइनें बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग इज लाइंड बाय, कैसी लाइंड होती है मेढक की बक्कल कैविटी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की बनी होती है। किसमें? कॉल्यूमिनर एपिथीलियम की, जिसमें म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और मेढक की जो लार ग्रंथि होती है वो मेढक में नहीं पाई जाती है। ठीक है, म्यूकस ग्रंथि क्या करती है? यही भोजन को चिकना बनाने का कार्य करती हैं, चिपचिपा और चिकना बनाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेढक की खोपड़ी को कौन सी एकल अस्थि है? मेढक की खोपड़ी की कौन सी एकल अस्थि है? ऑप्शन देखिए, फ्रंटोपेटाइल, प्रोओटिक, पैरास्फेनॉइड या फिर प्रीमैक्सिला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरास्फेनॉइड। ये मेढक की खोपड़ी की एकल अस्थि होती है। ये उल्टे टी के आकार की होती है, जैसे उल्टा टी बनता है उसी आकार की होती है। ठीक है, पैरास्फेनॉइड अस्थि ये मेढक में एकल होती है, यानी कि एक ही पाई जाती है और यह सामान्यतः कैसी होती है? उल्टे टी के आकार की होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, पेस मेकर ऑफ फ्रॉग इज लोकेटेड इन। फ्रॉग का जो पेस मेकर है वो कहाँ होता है? बाएं आलिंद में, बिल्कुल सही बात। दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में फ्रॉग का पेस मेकर होता है, जिसे एसे नोड या साइनो ऑरिकल नोड के नाम से जाना जाता है और ये हृदय को गति प्रदान करता है। एसे नोड ह्यूमन में भी पाया जाता है, कॉर्डेट्स में लगभग देखने को मिलता है। ये हार्ट को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, उल्टे टी के आकार की पैरास्फेनॉइड हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था उल्टे टी की आकार की जो पैरास्फेनॉइड बोन है ये मेढक के कपाल में पाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से ये मेढक का कपाल आपको दिखाया गया है। एक मिनट, ये फिंगर दिख रहा है मेरा, मैंने स्कैन करा है। ये मेढक का कपाल है और यहाँ पे आपको उल्टे टी की आकार की एक हड्डी दिख रही है, उल्टे टी की आकार की ये हड्डी दिख रही है, ये वाली, ये ठीक है, यही पैरास्फेनॉइड बोन है। अगर इसको आप ऐसे बना देंगे तो ये कुछ उल्टे टी के आकार का दिख रहा है ना, यही पैरास्फेनॉइड बोन होती है। ठीक है, इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि वहाँ से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो वो जल्दी एग्जाम में आने के बाद ना वो रिकॉल कर लेता है माइंड। कमेंट बॉक्स में जो चीज़ आप टाइप कर देंगे वो भी आपका माइंड रिकॉल कर लेगा। किसी कॉपी में लिख लेंगे वो भी आपका माइंड रिकॉल कर लेगा अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा। बस ऐसे सुनते जाएंगे तो उसको माइंड थोड़ा कम रिकॉल कर पाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं हो पाता। अगर हम किसी चीज़ को डायग्रामेटिक देख लें या किसी चीज़ को लिख के पढ़ लें तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के बाद ना हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग देते ही नहीं हैं, अब क्या ही कहें आप लोग से। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्कॉलियोडॉन क्या है? ओबीबी पैरस यानी अंडे और बच्चे दोनों देता है, बीबी पैरस यानी बच्चे देता है, ओबी पैरस यानी अंडे देता है, या फिर कुछ बीबी पैरस कुछ ओबी पैरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉलियोडॉन, जिसे डॉग फिश कहते हैं। ये कैसा होता है? बीबी पैरस होता है, इसी को सार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सार्क होता है और ये बच्चों को जन्म देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कॉलियोडॉन में ये क्वेश्चन ना देके इसमें दे दिया है। अगला क्वेश्चन, इन अ फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इज। मेढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो मेढक में 10 पेयर पाई जाती है, 10 जोड़ी पाई जाती है। पेयर में पूछा जाए तो 10 पेयर, और टोटल कितनी होती है? 20 होती हैं। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 20 होती हैं। कुछ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार इसमें 11 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती है। इन्हें शून्य क्रेनियल नर्व के नाम से भी जाना जाता है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, लेकिन जनरली जो है वो 10 पेयर ही माना जाता है, कुछ लोग 11 पेयर भी मानते हैं। यहाँ पे सारे नाम दिए हुए हैं मेढक के क्रेनियल नर्व के, आप चाहें तो PDF लेके हमारे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। अगला, राणा के मस्तिष्क में कपाल तंत्रिका के कितने युग्म निकलते हैं? कपाल तंत्रिका के कितने युग्म होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व इसमें पाए जाते हैं। अगला, मेढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। मेढक की त्वचा में क्रोमेटोफोर कहाँ पाए जाएंगे? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबस्ट्रेटम कॉर्नियम या फिर सबस्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। सही जवाब ऑप्शन बी, डर्मिस। मेढक के डर्मिस में त्वचा में क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, डक्टस बोटेली उपस्थित होते हैं। डक्टस बोटेली इज प्रेजेंट इन। डक्टस बोटेली कहाँ होते हैं? तो डक्टस बोटेली जो है ये राना टिग्रिना यानी मेढक में प्रेजेंट होते हैं। ये करते क्या हैं? तो ये मेढक के रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए आवश्यक होते हैं। क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेढक में आंख का लेंस और रेटिना विकसित होता है। मेढक में आंख का लेंस और रेटिना कहाँ विकसित होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या बोथ?
तो मेढक के आँख का रेटिना जो है वो एंडोडर्म के द्वारा विकसित होता है। हमारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, या तो एक्टोडर्म, या तो मेसोडर्म, या तो एंडोडर्म। तो जो मेढक के आँख का रेटिना होता है वो एक्टोडर्म से बना होता है, ठीक है। एक्टोडर्म से त्वचा, मस्तिष्क, पिट्यूटरी ग्लैंड, दाँत, रीढ़ की हड्डी ये सब बनते हैं। अगर पूछा जाए एंडोडर्म से क्या बनता है, तो एंडोडर्म से जो है आंत, अग्नाशय, बृहदांत, यकृत, फेफड़ा ये सब बनता है। और मेसोडर्म से क्या बनता है, तो मेसोडर्म से नोटोकार्ड हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गए, मांसपेशियां हो गई, ब्लड हो गया, ये सब मेसोडर्म से बनता है, ठीक। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टोडर्म से बना आँख। आँख का लेंस और रेटिना एक्टोडर्म से बनता है। अगला क्वेश्चन, मेढक में द्वितीय कपालीय तंत्रिका है, द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग। तो अभी हमने आपको क्रेनियल नर्व मेढक के दिखाए थे, 10 जोड़ी थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सब दिखाया था, आपने देखा होगा। इसका यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए, ये क्रम से दिए हुए हैं, तो द्वितीय पूछा है तो द्वितीय कौन सा हो गया, ऑप्टिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका क्रम भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ ले लीजिएगा, वहाँ से क्रम देख लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिक, ठीक है, ऑप्टिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका सारे नर्व का क्रम आपको दिया है, पहला, दूसरा, पहला कौन सा है, ऑल फैक्ट्री, दूसरा कौन सा है, ऑप्टिक, तीसरा ऑक्यूलोमोटर, चौथा ट्रोकियलर, पाँचवा ट्राइजेमिनल, छठा एब्ड्यूसेंस, सातवां फेशियल, आठवां ऑडेटरी, नौवां ग्लासोफ्रेंजियल, 10वां बैगस, 11वां क्रेनियल नर्व जो है वो एसेसरी है, और 12वां क्रेनियल नर्व जो है वो हाइपोग्लोसस है। कैसा है, हाइपोग्लोसस। इसमें कितने होते हैं, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 1 मिनट, इसमें तो 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, 11वां और 12वां इसमें नहीं पाया जाता, यहीं तक इसमें पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार इसमें 11 जोड़ी पाया जाता है, जिसको शून्य क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है, जीरो क्रेनियल नर्व के नाम से भी जाना जाता है। 11वां अगर आपको इसमें दे दे तो। एसेसरी और हाइपोग्लोसस जो है ये मेढक में नहीं पाया जाता है, ये ह्यूमन में पाया जाता है। ह्यूमन में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाए जाते हैं, उनकी भी संख्या यही होती है, क्रम यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेढक के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, यानी स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी है, तो अभी हम लोगों ने देखा था 10 पेयर, ऑप्शन 10, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका नाम भी अभी हम लोगों ने देखा था, और कौन सा क्या कार्य करता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ इसको भी देख सकते हैं, कौन सा क्या कार्य करता है। ये देखिए, इसके फिगर भी, डायग्राम भी बनाया है। 11वां और 12वां इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राणा के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं के कितने युग्म निकलते हैं, तो कितने युग्म निकलते हैं, तो 10 पेयर। कितने, 10 पेयर। कितने पेयर, 10 पेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन, मेढक की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। सेम क्वेश्चन कितने एग्जाम में देखने को मिला है आपको, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, राजस्थान पीजीटी, उसके बाद उत्तर प्रदेश पीजीटी, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। कितने पेयर इसमें क्रेनियल नर्व होते हैं, 10 पेयर। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मेढक के टैडपोल में कार्यशील ब्रिक्स का प्रकार क्या है। मेढक के टैडपोल में कार्यशील ब्रिक का प्रकार क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोनेफ्रॉन्स। प्रोनेफ्रॉन्स जो होता है, मेढक में किडनी जो होती है वो प्रोनेफ्रॉन्स किडनी पाई जाती है। वयस्क मेढक में मेसोनेफ्रॉन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे टैडपोल पूछा है तो टैडपोल में कैसा होगा, प्रोनेफ्रॉन्स होता है, ठीक है। और वयस्क में क्या होगा, मेसोनेफ्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हेनले लूप जो है, लेकिन ये मेसोनेफ्रॉन तो होगा, लेकिन इसमें हेनले लूप जो है वो अनुपस्थित होगा। मेटानेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन जो होता है, मेटानेफ्रिक या फिर मेटानेफ्रॉन जो होता है, ये स्तनधारियों में पाया जाता है, सरीसृप में और बर्ड में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, टैडपोल में प्रोनेफ्रॉन्स और एडल्ट में मेसोनेफ्रॉन्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला, मेढक में कपालीय तंत्रिका तंत्र की संख्या कितनी है, तो ये टीजीटी में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, कितनी है, 10 है, ठीक। क्रम भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलंबा से है, कोलंबा यानी कबूतर से। कबूतर भी हमारे एग्जाम के लिए एक अच्छा टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कोलंबा और रैबिट के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको पाने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।